हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आप सबकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। तो आज हम इंग्लिश का टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसमें आप सबको बहुत ही प्रॉब्लम रहती है कि हिंदी के नाम को इंग्लिश में कैसे लिखें। ये हम आपको सिखाएंगे। कोई भी नाम लिखना अगर आपको पढ़े इंग्लिश में तो आप कहते हैं कि हम इंग्लिश में नाम लिखना नहीं आता है। हिंदी में तो नाम लिख लिया जाता है, इंग्लिश में नहीं आता है। तो आज कोई भी नाम आप ऐसा नहीं रहेगा जो आप लिख ना पाएँ। तो अगर आपने हमारी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसे इंग्लिश सिखाने के नए नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें। देखिए, हम यहाँ पे पहला नाम ले चुके हैं, अमन। ये वाला अमन है। इसे हम कैसे लिखेंगे, देखिए। इसे हमें लिखने के लिए हम तुम्हें अ से अह तक हम सभी वोवेल्स से सभी मात्राएं वर्णमाला इंग्लिश में लिखा चुके हैं, जिनकी वीडियोस बना चुके हैं। पिछली वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो देख सकते हैं जाकर प्लेलिस्ट में। हम बेसिक इंग्लिश ही कंप्लीट कराते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए अमन को लिखने के लिए हमें सबसे पहले क्या दिखाई दे, यहाँ पर अ बना हुआ है। हम अ बनाएंगे ऐसे। अ, ये देखिए अ होता है। इंग्लिश में हम अ ऐसे बनाते हैं, ए से। और उसके बाद म है, तो इसको एक एक अक्षर को हम समझेंगे और ए लगाना पड़ेगा। ए हमें सब में लगाना पड़ेगा। जैसे हम कोई भी अक्षर जिसमें मात्रा ना हो तो वहाँ पर ए इसलिए लगाते हैं क्योंकि उसमें लास्ट में अ की आवाज़ सुनाई देती है। बोलने पर, उच्चारित करने पर अमन, और यहाँ पे एन लिखेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, लास्ट में अ की मात्रा ए नहीं लगाएंगे अ की आवाज़ के लिए, ठीक है। ये AMAN, ये अमन हो जाएगा। और उसके बाद हम लिखेंगे ये वाला राम। ये कैसे लिखेंगे, देखिए। पहले र लगा हुआ है, र आर से लिखते हैं हम। आर से र लिखते हैं। फिर उसके बाद आ की मात्रा लगी हुई है तो आ की मात्रा के लिए ए। और एम, माँ, एम से माँ बनाते हैं तो ये राम हो जाएगा। RAM, राम हो जाएगा। अब लिखेंगे हम भगत। भगत कैसे लिखेंगे, भ हम बनाएंगे BH से, BH से, और ए लिख देंगे। ए लिख गया। अब जी से ग और ए, ये भगत हो जाएगा। टी से बनाते हैं। बताइए आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। देखिए BHA भा और ए लगा दिया, इसके लिए अ की आवाज़ आती है। फिर GA ग और टी से भगत, ये भगत हो गया। और उसके बाद ये वाला सीता। यहाँ पे हम भगत तो लिख चुके थे, वो हमने मिटा दिया है। फिर से लिख देते हैं। और उसके बाद सीता लिखा था तो सीता को हम ऐसे लिखेंगे। देखिए स हम एस से बनाते हैं, ये आपको पता है पहले से ही। और ये ई की मात्रा को हम डबल ई से बनाते हैं, लेकिन आई से भी बना सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हम ई से ही बनाते हैं। देखिए डबल ई, तो जो हमें सुनाई देता है वही हमें लिखना होता है। किसी भी इंग्लिश में हिंदी को लिखने के लिए जो हमें
हिंदी में आंसर सुनाई देते हैं उनको इंग्लिश में बनाना होता है, और इसके लिए हम आपको सभी 12 खड़ी भी सिखा चुके हैं। फिर उसके बाद राकेश, राकेश को हम कैसे लिखेंगे? राकेश को ऐसे लिखेंगे, देखिए आर और ए, ये क्या हो जाएगा? रा। ए इसलिए आ की मात्रा के लिए ए का इस्तेमाल करते हैं। रा और के का हम लिखते हैं कैसे? फिर ए की मात्रा के लिए ई लगाया है, और एस और एच, ये एच, एस और एच ये वाला सा बनता है, जिससे ये सलजम वाला जिसे सा बोलते हैं। तो ये राकेश हो जाएगा RAKESH। उसके बाद गीता, ये कैसे लिखेंगे? यहाँ पे देखिए, गीता को हम यहाँ पर लिख लेते हैं गीता और रमेश, यहाँ पर इन्हें हम लिखेंगे, देखिए देखिए ग बनाने के लिए हमें जी बनाना पड़ेगा। किसी भी नाम को हम जब लिखते हैं तो पहला अक्षर बड़ा बनेगा। देखिए सभी में हमने बड़ा अक्षर बनाया है। जी और बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई, और टी ता के लिए, ता और टा दोनों के लिए ती का इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे ए, आ की मात्रा लगी हुई है, तो ये हो जाएगा गीता, GEETA, गीता। फिर उसके बाद रमेश, ये कैसे लिखेंगे? देखिए रमेश लिखेंगे R A, र बन गया, और में M, यहाँ पर देखिए M से माँ बनता है, जो हमें आवाज़ें सुनाई देती हैं वही लिखते हैं हम। और SH, ये देखिए SH ये वाला सा SH से बनता है, RAMESH, ये रमेश हो जाएगा। उसके बाद हम आगे नाम लिख लेते हैं, कौन से हैं? सुरेश, सुरेश हम यहाँ पर लिखेंगे अगले पेज में। देखिए सुरेश लिखेंगे हिंदी में पहले, सुरेश को हमने लिख लिया है हिंदी में। अब हम इसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? देखिए इसे इंग्लिश में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सू हम बनाएंगे SU, ये सू हो गया, और आर से देखिए आर और ए की मात्रा के लिए ई का इस्तेमाल, और ये सा बनाने के लिए SH, ये हो जाएगा सुरेश, SURESE, सुरेश। और अगला ले लेंगे हम नाम, अगला कौन सा है? सुख देवी। देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे नाम को पहले हिंदी में, देखिए सुख देवी लिख चुका है ये। अब हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे देखते हैं। हम इसे इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे सु, उसी प्रकार SU, और ख, हम बनाते हैं KH से, सुख, और दे, D से द, और ए की मात्रा के लिए ई, और ये यहाँ पे वी है, वह हम वी से बनाते हैं वह, और आई लगा देंगे यहाँ पे, आई बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद कोई नाम बताओ, समझ में आ रहे हैं ये सभी नाम? उसके बाद नंदनी, ये कैसे लिखेंगे हम? नंदनी,
इसको लिखने के लिए देखिए न हमें सबसे पहले और अंक की मात्रा पहले न बनाएंगे, एन से न बनेगा, एन से फिर ए एन बनाएंगे। ये ए एन होता है अंक की मात्रा, तो नन और द डी से बनाएंगे। फिर एन आई, ये एन आई लास्ट में अगर बड़ी की मात्रा सुनाई देती है तो आई लगाएंगे उसके लिए। नंदनी, ये देखिए नंदनी। और उसके बाद नाम है धनपाल। देखिए धनपाल हम कैसे लिखेंगे, डी पहले हम लिखेंगे डी, सॉरी बी लिख दिया है, डी एच ये और ए लिखेंगे डी एच ए धा और एन धन और पा देखिए आ की मात्रा लगेगी है तो भी ए लगाएंगे। और ये एल, ये हो जाएगा धनपाल। डी एच से धा और एन न है और पा, ये पा है पी ए पा और एल धनपाल। तो यहाँ पर तो देख लिए। अब उसके बाद और भी देखेंगे हम कौन से नाम होते हैं, और भी नाम लिखेंगे। देखिए अगला नाम है ब्रजेश। ब्रजेश हम लिखेंगे हिंदी में। ये ब्रजेश है, इसे हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे देखिए। पहले हम बा बनाएंगे, बा बी से लिखते हैं हम। और फिर उसके बाद आर इसलिए क्योंकि बा में रा लगा हुआ है, तो बी आर। और ब्र ए लगाएंगे और जे से जा और एक की मात्रा के लिए ई, तो क्या हो जाएगा ब्रजे। ई लग गया है। अब ये वाला सा एस एच से बनाते हैं, ये अभी हमने आपको बताया है। तो ब्रजेश ये हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम ए ना लगाना चाहें तो भी सही है और ए लगाने से भी सही है। तो ये ब्रजेश लिख गया, बी आर ए जे ई एस एच। ये देखिए बी से ब बनाया है और आर से र और जा, ये जा है, ये समझ लेना ये जा है। फिर जा को हमने जैसे बनाया एक की मात्रा के लिए ई का इस्तेमाल और एस एच ये वाला सा लिखने के लिए। तो ये ब्रजेश लिख गया। अब उसके बाद नाम है हमारा प्रवेश, इसी तरह का है। प्रवेश ये हम लिखेंगे, यहाँ पे देखिए कैसे लिखेंगे। पी से पा बनेगा और फिर यहाँ पर रा बना देंगे इसी तरह से, और ए ये प्र हो जाएगा और वा के लिए वी। फिर ई लगाएंगे एक की मात्रा के लिए प्रवे और एस एच प्रवेश, ये प्रवेश हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे दिव्यांशु अगला नाम है, दिव्यांशु। दिव्यांशु देखिए ये हिंदी में दिव्यांशु लिखा हुआ है, इसे इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे। देखिए डी से द बनता है और
आई बनाएंगे यहाँ पे छोटी की मात्रा के लिए, और वी या के लिए वाई, और ए दिव्या, और एन ये मात्रा लगी हुई है अंक की तो एन लगा देंगे यहाँ पे एन दिव्यान, और फिर एस एच ये वाला सा ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। फिर एस एच के बाद यू, ये यू इसलिए क्योंकि छोटे ओ की मात्रा लगी हुई है यहाँ पे, और ये दिव्यांशु डी आई डी हो जाएगा, और आधा हुआ बना हुआ है तो इसके लिए वी। कोई भी हिंदी का अगर आधा लेटर आधा अक्षर बना होगा तो वहाँ पे हम बड़ा इंग्लिश का पूरा आंसर ही बनाएंगे, लेकिन उसके साथ कोई वोवल नहीं लगाएंगे, वोवल्स। उसके बाद है उषा। उषा हम कैसे लिखेंगे देखिए, ये नाम हम कैसे लिखेंगे देखिए। उषा पहले यू बनाएंगे, ऊ के लिए यू, और ये वाला सा और ये वाला सा एक ही जैसा बनाते हैं, एस एच। एस एच और आ की मात्रा के लिए ए, तो ये हो जाएगा उषा, और ये सरल था। फिर उसके बाद अगला नाम लिखेंगे हम। अगला नाम क्या है, विनोद। ये विनोद लिखा हुआ है, इसे हम लिखने के लिए ये वाह वाले को हम बनाते हैं वी से, बड़ा वी बनाएंगे। और फिर आई एन बनाएंगे, और ओ की मात्रा लगी हुई है नाम है तो ओ लगा देंगे, और उसके बाद डी को दा के लिए डी, फिर हो जाएगा विनोद। उसके बाद हमारा नेक्स्ट नाम है विवेक। इसे अभी हम वैसे ही लिखेंगे, वी आई हो जाएगा वी, और वे फिर लिखेंगे तो ई लगा देंगे वी में, विवे, और क के से, तो ये विवेक हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला नाम है कृष्णपाल। देखिए ये थोड़ा कठिन नाम है, कृष्णपाल। कृष्ण और पाल, इसे हम इंग्लिश में लिखेंगे। देखिए ये री की मात्रा लगी हुई है, इसे भी लिखेंगे क पहले हम बनाएंगे, फिर उसके बाद आर री की मात्रा, और री आई आई लगाएंगे, री सुनाई देता है तो आर आई, ये री हो जाएगा क्री। क्री लिख गया ये वाला, और स आधा बना हुआ है तो एस एच बना देंगे कृष्ण, और ड़ को हम एन से बनाते हैं, और फिर पी को बनाएंगे इसलिए क्योंकि पा वहाँ पे है, कृष्ण पा, और एल बना देंगे तो ये हो जाएगा कृष्ण पाल। कुछ कठिन नहीं है, आपको ये याद रखना है कि कौन से वोवल से कौन सा लेटर से कौन सा साउंड निकलता है उच्चारण, और कौन सी मात्राओं को हम कौन से लेटर्स से बनाते हैं।
ये आपको याद रहेगा तो आप कोई भी नाम लिख सकते हैं और कोई भी हिंदी की बात को इंग्लिश में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा कोई एक नाम और देख लेते हैं, मुकेश। मुकेश हम कैसे लिखेंगे देखिए, यहाँ पर एम बनाएंगे सबसे पहले और यू, ये हो जाएगा मुँह। यू छोटे ओ की मात्रा होती है जिसे हम छोटी आवाज में पढ़ते हैं, ओ। और उसके बाद क के लिए के और ई, फिर एस एच लिखेंगे, ये स हो जाएगा। तो ये थे इंग्लिश के नाम को लिखना हमने सिखाया था। अगर आपको आ गया है नाम लिखना तो कमेंट कीजिएगा वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो प्लेलिस्ट में सभी मिल जाएंगी आपको, बेसिक से इंग्लिश कैसे सीखें जाके देखिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।